जब जब मोदी डरता है, ईडी को आगे करता है। ये आरोप लगाए हैं आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद। कल देर रात हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर ही लिया, जिसके बाद से ही आम आदमी पार्टी के नेता लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हैं और पूछ रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी क्या मोदी का डर नहीं दिखाती है। और केवल आम आदमी पार्टी ही नहीं बल्कि तमाम लोग इस गिरफ्तारी की निंदा कर रहे हैं, इस पर सवाल उठा रहे हैं। और सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है ध्रुव राठी और वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार के ट्वीट की। रवीश कुमार ने क्या ट्वीट करते हुए लिखा है, मैं आपको ट्वीट पढ़कर सुनाती हूँ। उन्होंने लिखा कि क्या 2024 का रिजल्ट घोषित हो चुका है? अब कोई भी सर्वे लाइए, कोई भी डेटा लाइए, सब सही हो जाएगा। कहीं से फिट कर दीजिए, सब सही हो जाएगा। 400 की जगह 443 कर दीजिए, सही हो जाएगा। विपक्ष का मुख्यमंत्री भी सुरक्षित नहीं। हेमंत सोरेन गिरफ्तार, केजरीवाल गिरफ्तार, कांग्रेस का खाता बंद, विपक्ष रहित चुनाव, जनता तय करेगी या जांच एजेंसी? बेकार का सवाल। तो रवीश कुमार ने इसके जरिए कई सारे सवाल उठाए हैं और कहा है कि आप 400 पार क्या, आप 543 पार लिख दीजिए, सब सही हो जाएगा। क्योंकि आपको जब यही करना है, किसी के खाते सील कर देने हैं, तो किसी को गिरफ्तार कर लेना है, तो फिर चुनाव का क्या फायदा? जब विपक्ष रहेगा ही नहीं, सब कुछ बीजेपी को ही करना है, तो सीधे सीधे बीजेपी को जितवा दीजिए और चुनाव भी जो है वो मत करवाइए। इसके अलावा ध्रुव राठी ने भी ट्वीट करते हुए इसी को लेकर सवाल उठाए हैं। ध्रुव राठी ने ट्वीट करके लिखा कि चुनाव से पहले कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज, केजरीवाल को किसी भी कीमत पर गिरफ्तार करना। मैंने अपने डिक्टेटरशिप वीडियो में जो कुछ भी कहा वो बार बार सही साबित हो रहा है। 2024 के ये चुनाव भारतीयों के लिए भारत को बचाने का आखिरी मौका होगा। ध्रुव राठी ने अपने डिक्टेटरशिप वाले वीडियो को लेकर कहा है कि उन्होंने उस वीडियो में जो कुछ भी कहा था वो सब कुछ सही साबित हो रहा है। तो आखिर अंधभक्तों को इतनी मिर्ची क्यों लगी थी उस वीडियो से, जब ध्रुव राठी ने बताया था कि विपक्ष को दबाने के लिए किसी भी कीमत पर कोशिश की जा रही है कि चुनाव वो ना लड़ सके, और यही अब होता हुआ भी नजर आ रहा है। फिलहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके हैं और अगर सुप्रीम कोर्ट से आज उन्हें जमानत नहीं मिली तो उन्हें अगले कई दिनों तक ईडी की हिरासत में रहना पड़ सकता है। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि भले ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई है और वो भले ही जेल में ही रहे, लेकिन वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। वो जेल से ही सरकार चलाएंगे। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को साजिश बताया और क्या कुछ कहा है, वीडियो देखिए। भारत के लोकतंत्र के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को केंद्र सरकार द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ये भारत के लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार हुआ है कि लोकसभा की चुनाव की घोषणा के बाद एक नेशनल पार्टी के नेशनल कन्वीनर को गिरफ्तार किया गया है। ये बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीतिक साजिश है। ईडी का उपयोग करके एक विपक्षी दल के राष्ट्रीय नेता को गिरफ्तार करना, एक ऐसे केस में जिसमें 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी 1 रुपए की भी रिकवरी ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं हुई है। एक ऐसे केस में गिरफ्तार करना जहां पर आज तक ईडी कोर्ट्स के सामने कोई भी सबूत नहीं रख पाई है, सिर्फ और सिर्फ ये दिखाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का डर है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि अगर देश में कोई एक नेता है जो उन्हें चैलेंज कर सकता है तो उस नेता का नाम अरविंद केजरीवाल है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि वो अरविंद केजरीवाल को कुचल दें, आम आदमी पार्टी को कुचल दें। तभी एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के एक एक नेता को गिरफ्तार किया जा रहा है। आज आम आदमी पार्टी के नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5
कि सारे नेताओं को झूठे आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार और उनके पॉलिटिकल हथियार इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहती हूं कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं है, अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक नेता नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक विचार है, अरविंद केजरीवाल एक प्रेरणा है, अरविंद केजरीवाल वो आदमी है जो अपनी IRS की नौकरी छोड़कर, इनकम टैक्स की नौकरी छोड़कर दिल्ली की सड़कों पर उतरा था इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए। और आज अगर आपने चुनाव से जस्ट पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, उनको कैंपेन में जाने से रोकने के लिए गिरफ्तार किया है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी को बता दूं कि आप एक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन हजारों अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सड़कों पे और देश की सड़कों पे उतरेंगे इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए। आज भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को खत्म करने का कोई प्रयास नहीं छोड़ा। हम देख रहे हैं कि किस तरह से एक के बाद एक सभी विपक्षी दलों पे और सभी विपक्षी नेताओं पे हमले हो रहे हैं। अगर वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं तो उनके खिलाफ केस बंद हो जाते हैं, अगर वो भारतीय जनता पार्टी में जाने से मना कर देते हैं तो उन्हें उठा के जेल में फेंक दिया जाता है। दूसरी तरफ हमने देखा है कि किस तरह से कंपनियों को ईडी और सीबीआई के माध्यम से डरा के, धमका के, उन पे केस करके उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से हजारों करोड़ की उगाही करी है भारतीय जनता पार्टी ने। एक तरफ हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का बैंक अकाउंट फ्रीज होता है। ये आने वाले लोकसभा चुनाव को, आने वाले पूरे देश में होने वाले चुनाव को अफेक्ट करने का तरीका है, विपक्ष को खत्म करने का तरीका है। ये चुनाव को चोरी करने का अगर तरीका नहीं है तो क्या है? आप सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दोगे, आप सारी पार्टियों के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दोगे, तो कोई भी चुनाव कैसे लड़ेगा? लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को यह बता दूं कि जो आप ये विपक्ष के खिलाफ, जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ, जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, इसका जवाब दिल्ली आपको देगी, इसका जवाब पंजाब आपको देगा, इसका जवाब पूरा देश आपको देगा।